वेलकम बैक। और अब नाजरीन आपको बताते हैं कि सिंध के 16 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का सिलसिला जारी है और पोलिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गहमा गहमी है, सियासी गहमा गहमी है और यकीनन जो शहर कायद के बिलखसूस बासी हैं और इस तरह से तमाम 16 अजला के जो बासी हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। एंकर पर्सन फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, कितनी अहमियत का हामिल है बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला? देखिए जी, अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस वक्त कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर उसकी सूरत हाल की हम बात करें, अहमियत का तो मामला यही है कि जाहिर है कि इंतखाब होगा तो लोगों को निश्चित तक उनके हकूक के हवाले से अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का एक मौका जो मिला है, उसके जरिए मामलात को, हालात को बेहतर होते हुए हम शायद देख सकें। शायद जो है वो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो बल्दियाती कानून बना है उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे हैं कि उसमें मेयर के इख्तियारात बहुत महदूद है। जब हम मेयर के इख्तियारात की बात करते हैं तो मेट्रो सिटीज को हमें अलग तरीके से देखना होगा, चाहे फिर वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या मुल्क के दीगर सूबाई दारुल-हुकूमत और बड़े शहर हैं। यहाँ पर जो है वो सीवरेज का, पीने के पानी का और इस तरह के दीगर इंतजाम भी मेयर के मातहत होने चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर सियासतदान जो कौमी और सूबाई असम्बली में मुंतखब होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि इख्तियारात उनकी गोद में, उनकी झोली में ही रहे और किसी एक कौंसलर को, किसी एक यूसी के चेयरमैन को वो इख्तियारात मुंतकिल करने से किसी न किसी तरीके से बाज रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जो था, उसके अंदर तो इख्तियारात बस इतने ही थे कि मेयर जो है वो अपने ऑफिस में आए, ठंडे कमरे में बैठे और उसके बाद घर चला जाए। कचरा उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ सियासी विल की भी कमी थी और कुछ जो है वो इंतजामात जो उसको दिए गए थे वो भी इंतहाई महदूद थे। कराची में आज तक जो है वो पीने के पानी के, या जो साफ पानी जिसे हम कहते हैं, उसकी सप्लाई का निज़ाम जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, जो किसी सूरत ना समझ में आने वाली बात है। इसी तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब तक जो है वो मकामी हुकूमत के मातहत नहीं होगी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि शहर के निज़ाम को बेहतर कर सकेंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची में चूंकि एक ही है, तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा सड़कें बनाने से लेके जो बड़े जो बारिश के पानी को निकासी का निज़ाम है वो भी मेयर के मातहत नहीं होता था। तो इसलिए आप बआसानी कह सकते हैं कि अगर जो है वो मेयर कोई जीत भी जाता है तो वो एक उज़्वे मुअत्तल की तरह होगा और वो अपने 3-4 साल इसी बात में गुजार देगा कि उसके पास इख्तियारात नहीं। दूसरी जानब हम आते हैं कि आज के हालात है, अगर आप ये पूछना चाहें तो मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में गया। मेरा ज्यादा जो वक्त था वो जिला जनूबी में गुजरा। जिला जनूबी से मुराद ये है कि लियारी से लेके। जी फवाद अहमद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है, जी जी, लेकिन आप जारी रखिए अपनी बात। है वो बीच में किसी और साहब से भी बात कर रहा है कि जो मुझे बोलने से रोक रहा है, तो उसको अगर ठीक कर लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी फवाद साहब, जारी रखें, आप अपनी बात जारी रखें। जी, मैं ये कह था कि अगर आप इंतजामात की बात करें पोलिंग की, तो ये तो एक मामूल का मामला है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से शिकायत आती है कि कहीं पर अमला देर से पहुंचता है, कहीं सामान देर से पहुंचता है। कोई बहुत बड़ी बदनज़मी की जो है वो इत्तला हमें नहीं मिली। शहर के हालात में बहुत ज्यादा कशीदा नजर नहीं आते, लेकिन वोटर का टर्न आउट जो है वो इंतहाई जो है वो सूरत, इंतहाई का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत ही मामूली दिखाई देता है। जिला जनूबी का मैंने आपको तस्करा किया। जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में मैंने देखा, सदर कह लें, लियारी से मालूमात की और इसके आसपास के जो सारे इलाके हैं, किलिफ्टन का कुछ इलाका जो कंटोनमेंट का हिस्सा नहीं है, इत्तला यही है। खुद भी मुशाहिदा किया, मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बात हुई, तो यही मालूम हुआ है कि टर्न आउट जो है वो ना होने के बराबर है। मैं अगर दिन 1:45 बजे की बात करूं तो दिन 1:45 बजे तक सदर का एक जो है वो पोलिंग स्टेशन जिसके अंदर मैं खुद गया, वहां पर उस वक्त तक जो है वो मर्दाना बूथ में 45, जबकि जो खवातीन का बूथ है उसमें सिर्फ 1 वोट कास्ट हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि पोलिंग का आधा वक्त गुजरने के बावजूद भी टर्न आउट किस तरह का था। चले इसको हम कहेंगे ये कमर्शियल एरिया है, लेकिन मेरी मुख्तलिफ लोगों से लियारी और उससे मुत्तसिल इलाके जिला जनूबी की जो है वहां बात हुई, तो वहां पर भी पोलिंग कैंप्स के ऊपर कारकुनान का रश तो हो सकता है, लेकिन वोटर जो है वो बहुत ज्यादा माइल नजर नहीं आता।
अगर आप इसको ये कहें कि ये किसी सियासी जमात के बाइकआउट की वजह से है, तो ये सवाल का जवाब, आपके सवाल से पहले ही मैंने इसका जवाब इसलिए दे दिया कि कुछ सियासी जमातें तासुर देने की कोशिश कर रही है कि शायद उनके बाइकआउट की वजह से कैंप्स के ऊपर हुक्का आलम है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंप्स के ऊपर वो लोगों के ना आने की वजह जो मुझे समझ में आती है, वो इलेक्शन की सारी गहमा गहमी कराची के अंदर किसी वक्त बन ही नहीं सकी कि जो इलेक्शन के लिए जरूरी होती है, कि जिसमें कॉर्नर मीटिंग से लेके जलसे जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं, लोग निकलते हैं, मोटिवेट करते हैं, घर घर जाते हैं, पर्चियां बनाकर जो लोग घर में मुख्तलिफ सियासी कारकुन डाल रहे होते हैं, तो उसका तो कराची में मौका ही नहीं मिला। गुज़िश्ता रात तक भी जो है वो ये खौफ था कि किसी ऑर्डिनेंस के जरिए या किसी कानूनी पेचीदगी के जरिए इंतखाबात को रोका जा सकेगा, तो वो सब कुछ नहीं हो सका। तो उसके बाद आज सुबह लोग इसी कैफियत के अंदर से कश्मकश में थे कि क्या सिंध में पोलिंग होगी, क्या सिंध के अजला में पोलिंग होगी या नहीं। तो सिर्फ अगर कराची की बात करें तो ये भी पूरे सिंध को शायद रिप्रेजेंट ना करे, क्योंकि 15 जिला के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। दादू की हम बात कर लेते हैं, वहां सैलाब से भी मुतासर था, लेकिन इतला ये है कि वहां पर भी जो टर्न आउट है वो ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की फवाद अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी से मुतल्लिक जो है एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। एएच खानज़ादा ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खानज़ादा, क्या कहेंगे आप जो भी फवाद अहमद बात कर रहे हैं कि टर्न आउट इस हवाले से ज़्यादा दिखने में नहीं आ रहा है, क्या इसकी बुनियादी वजह हो सकती है? देखिए, टर्न आउट के कम होने के कई असबाब हो सकते हैं, जिसमें से दो असबाब अहम है। अदालती हुक्म पर हो रहे हैं, लेकिन क्या अच्छा होता कि बल्दियाती इलेक्शन तयशुदा उसूल ज़ाब्ते हो रहे गुज़िश्ता कई माह से चल रही थी। आखिरकार कराची में लोगों के टर्न आउट होने का एक सबब तो है कि नहीं था कि यानी आज बल्दियाती इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। लोगों को तो यानी एक मजाक लग रहा था, लोग ये कह रहे थे। हमारे उम्मीदवारों से भी बात हुई, एक उम्मीदवार तो इतने मुश्किल थे कि वो कह रहे थे कि मैं इलेक्शन कमीशन से अपनी वो जो हमने जमा कराई है वो वापस लेना चाह रहे थे। इस इंतजार में कोई 17 लोग इंतकाल कर गए जो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ इलेक्शन में। तो सबसे बड़ा सबब है कम टर्नआउट का, एक तो ये है। दूसरा जो कम आउट है वो कराची जनाब 12 बजे के बाद कारोबार करता है। तो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग दुकान करते हैं, जो लोग सौदा सल्फ खरीदते और बेचते हैं, वो अपनी जिंदगी में कमाने के लिए 12 बजे के बाद और के लिए यानी वोट देने के लिए। बिल्कुल, एएच खानज़ादा साहब आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फवाद साहब, जिस तरह से अभी खानज़ादा साहब ने भी एक पॉइंट उठाया कि टर्न आउट शायद इस वजह से नहीं है क्योंकि अदालती अहकामात के मुताबिक ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या बुनियादी वजह बनी, क्या सूबाई हुकूमत रिलेक्टेंट नजर आई सारे मामले में? देखिए जी, इसके अंदर बहुत सारे मामलात जो थे वो मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज लोग उस तरीके से निकल नहीं पाए। मैंने सबसे अहम बात आपको बताई कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए, चाहे मुल्क का सियासी मंजरनामा कुछ भी हो, लेकिन लोग अमूमी तौर पर मोटिवेट उसी वक्त होते हैं कि जब सियासी जमातों को खुलकर आज़ादी के साथ कैंपेन चलाने का मौका मिल सके। यहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल मैं ग्राउंड पर निकला, मैंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा, कल रात जाकर एमक्यूएम ने बाइकाट किया, लेकिन उससे पहले तक जो है वो उनकी कैंपेन बिल्कुल नजर ही नहीं आई कि किसी से वो मिलते दिखाई दिए हो या किसी जगह उन्होंने झंडा कोई बैनर लगाया हो। इसी तरीके से जब हम मजीद आगे की तरफ आते हैं तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये दो पार्टियां थी कि जो इब्तिदा से ग्राउंड के अंदर मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर हम इमरान खान साहब की जो कौमी मकबूलियत है उसकी लहर को कराची में जरूर देखेंगे कि वहां पर बैलेट बॉक्सेस के अंदर जो है वो वोटर भी वो निकलेगा, वो वोट भी डलेगा कि जिसने बगैर कैंपेन के पोलिंग स्टेशन पर आकर अपने कायद इमरान खान की खातिर बल्दियात में वोट देने का फैसला किया। लेकिन मसला यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवेट नहीं होती तो बल्दियाती इंतखाबात तो वैसे भी गली मोहल्ले का इंतखाब होता है, और गली मोहल्ले के इंतखाब के अंदर अगर जो है वो वोटर को मोबिलाइज करने वाला कोई ना हो, यूसी चेयरमैन और जो काउंसलर है वो जो है वो सड़क पे ना निकल सके क्योंकि उसको खुद ये यकीन नहीं था। देखें, आप 2-3 दफा कैंसिल होने के बाद अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पर कोई इंतखाबात का मामला हो रहा है।
जून में इंतखाबात हो रहे थे 2022 के, फिर तारीख तब्दील हुई, फिर कुछ दिन बाद इंतखाब हो रहे थे। तो इतनी दफा पोलिंग का ऐलान होने के बाद कैंसिल हो जाना, ये भी लोगों के लिए एक जो है ना वो इबाम होता है कि सुबह पता नहीं पोलिंग होगी नहीं होगी। और वैसे भी कराची के अंदर अगर हम देखें 2018 के आम इंतखाबात में भी हमने कोई ये नहीं देखा कि कराची में कोई ताबड़तोड़ तरीके से पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोग मौजूद हो। एक बड़ा मुनासिब सा टर्न आउट था। कराची की आबादी के हिसाब से, शहर की जो वसअत है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कराची में गुज़िश्ता 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन दिखाई नहीं दे रही। तो बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जमा होकर आज इस नतीजे में पहुंचे हैं कि लोग बहुत ही मामूल से कम तादाद में निकले, और बल्कि जिसको हम कहेंगे बहुत मामूली तादाद में हमें जो है वो लोग पोलिंग स्टेशन पे नजर आए हैं। अब जो है वो दिन के तकरीबन 2 बज गए हैं, पोलिंग के अंदर 3 घंटे का जो है वो वक्त बाकी रह गया है। तो शायद जो है वो जो छुट्टी मना रहे थे इतवार का दिन, आम तातील भी है, शायद पहले से ही आम तातील है। बाज दफा इंतखाबात में ये होता है कि इंतखाब जो है वो किसी वर्किंग डे के अंदर छुट्टी देकर किया जाता है, लेकिन ये दिन का इंतखाब भी इतवार का ही था और लोगों ने बहुत सारे काम भी इतवार को करने होते हैं। तो जी बिल्कुल, यकीनन छुट्टी का दिन है और अब तक की जो इतलात है उस हवाले से जो टर्न आउट है वो कम दिखने में आ रहा है। फवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ट्रांसमिशन का ही सिलसिला जारी है कि सुबह सिंध के 16 अजला के बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले का आगाज़ और पोलिंग का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप? यकीनन इस वक्त ग्राउंड पे होंगे, तमाम तर इंतजामात से आप मुतमईन हैं और पोलिंग बिल्कुल शफाफ तरीके से हो रही है? बहुत सारी जगह पोलिंग हो ही नहीं रही है। इन्होंने डिले किया है, पोलिंग स्टेशन पे स्टाफ नहीं था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं थे, इन्होंने मिसमैनेज किया और लग रहा है इन्होंने खुद किया है। और ये कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं 5 बजे के बाद, इस सब कुछ के बावजूद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं और इंशाल्लाह वोटर सिर्फ पीटीआई का निकल रहा है और इंशाल्लाह हम मौजूद हैं। अपने पोलिंग स्टेशंस को भी हमने निगरानी में रखा हुआ है, लेकिन इनकी तरफ से जितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो सकती थी वो इन्होंने मिसमैनेजमेंट की है। वहाँ कहीं डब्बे नहीं है, सीलें नहीं लगी हुई, खुले डब्बे आ गए हैं, रात से मोटरसाइकिलों वालों को डब्बे दिए जाते रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस जो हैं। तो इनका प्लान है, लेकिन इंशाल्लाह इनका प्लान फेल हो जाएगा। और मैं आपके जरिए आईजी सिंध चीफ सेक्रेटरी से कहना चाहता हूँ, किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग अगर हुई, अगर धांधली हुई तो चीफ सेक्रेटरी साहब उसके जिम्मेदार होंगे। और खुदा न खास्ता कोई लड़ाई मार कुटाई, कोई जानो माल को नुकसान पहुंचा तो आईजी सिंध में FIR कटवाएंगे। इन दोनों लोगों को, चूंकि सिंध गवर्नमेंट तो पार्टी है, MQM भी उनके साथ पार्टी है, कल मिलकर उन्होंने एक साजिश तैयार की है। इलेक्शन से भागना चाह रहे थे, दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने सुबह से स्लो किया हुआ सिस्टम को, क्योंकि वोटर जो है सिर्फ पीटीआई का है। वोटर जो बाहर निकला है वो पीटीआई के मेजॉरिटी, बाकी सारे मिला के, कहीं जमात इस्लामी का कैंप साथ है वो आबाद है, तो कहीं पीपल्स पार्टी आबाद है, लेकिन पूरे शहर में एक वाहिद पार्टी अगर हर जगह मौजूद है वो पीटीआई है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में अवाम ने एक और मरतबा इमरान खान साहब पे एतमाद का भरपूर पीटीआई पे इजहार कर रहे हैं। टर्न आउट थोड़ा सा स्लो है, हमें लगता है कराची जरा देर से जागता है। और बाकी अंदरूनी सिंध की अगर मैं बात करूं तो वहां तो खौफनाक किस्म की ठप्पा गर्दी, पुलिस गर्दी, आरओ गर्दी स्टार्ट हो चुकी है बड़े शहर के अलावा, मतलब कराची में और वहाँ। लेकिन नीचे जो है वहाँ उनकी अपनी पुलिस है, क्योंकि सब पुलिस भी उनकी, आरओ भी उनके, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके, टीचर्स उनके, सारा निज़ाम उनका चल रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध के जो हैदराबाद के दीगर अजला हैं उसके अंदर उन्हें भरपूर तरीके से उन्होंने धांधली स्टार्ट की हुई है और डंडे के जोर पे वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला कर रही है। दोनों कराची हैदराबाद में तो इंशाअल्लाह कोई मुकाबला ही नहीं है, दीगर अजला में भी मुकाबला भरपूर हो रहा है हमारे GTA के साथ ही मिलकर। और हलीम आदिल साहब, इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि जिस तरह से MQM ने बायकॉट किया है इन इंतखाबात का, कहा यह जा रहा है कि इसका फ़ायदा PTI को होने वाला है। कितने मुतफिक हैं आप इस बात से? देखिए, वो बेचारे ना 3 में रहे ना 13 में रहे। फ़ायदा तो तब होता है कि उनकी हैसियत होती है। उन बेचारों का वोट ही नहीं है, उनको ना किसी को, ना वो आजकल फ़ायदा दे सकते हैं ना वो किसी को नुकसान दे सकते हैं। वो बेचारे ना ही में रहे ना शी में रहे। तो MQM को इस वक्त कंसीडर करना है कि उनसे किसी को नुकसान हो सकता है या किसी को फायदा हो सकता है, ये बड़ा अजीब सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत मौजूद है इस वक्त आज के हालात में।
ठीक है जी। हलीम आदिल शेख हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची खानजादा साहब हैं, उनसे भी जान लेते हैं चूँकि नज़र रखे हुए हैं इस तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर। खानजादा साहब, आप क्या कहेंगे? यही सवाल आपसे कि MQM ने जिस तरह से बायकॉट किया है इन इंतखाबात का, तो इसका फ़ायदा किस जमात को होने जा रहा है? देखें जी, MQM ने जो बायकॉट किया है वो बायकॉट सड़कों पर नजर आ रहा है। आप इसको ये कह सकते हैं कि MQM पाकिस्तान का बायकॉट है वो उनके बानी और कायद अल्ताफ हुसैन के बायकॉट से हम एक पेज पे आ गया है। इसको कोई भी सियासी तौजीह कर सकते हैं, लेकिन ये 3 इसके सबब है जो वोटिंग की रफ्तार सुस्त है। एक तो ये कि इलेक्शन गुमगू का शिकार रहे और वोटर को और उम्मीदवार को आखिर वक्त तक ये यकीन ही नहीं था कि इलेक्शन होंगे कि इलेक्शन नहीं होंगे। सबसे बड़ा सबब हम ये समझते हैं कि वोटर और कैंडिडेट, उम्मीदवार और वोटर को इस बात का इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं मिल सका कि भाई उम्मीदवार अपने लिए वोट मांगे और वोटर उसको हाँ या ना करे। ये जी बिल्कुल। खानजादा साहब हमारे साथ ही रहिएगा।